मध्य प्रदेश में मोहन सरकार ने हजारों हजार अतिथि शिक्षकों को नए साल का तोहफा दे दिया। एक ऐसी मांग जिसके लिए अतिथि शिक्षक काफी समय से आंदोलनरत थे। मांगे बहुत सारी है, लेकिन 10 सितंबर को महाआंदोलन की बात करें या 2 अक्टूबर को सत्याग्रह की बात करें, दोनों ही आंदोलनों में यह मांग कॉमन थी। मांगे बहुत सारी थी, लेकिन यह मांग भी थी। उस समय भले इसको लेकर कोई निर्णय नहीं हो पाया हो, अतिथियों ने इन मांगों के लिए भले ही लाठी खाई हो, उस समय भले ही कोई डिसीजन नहीं हो पाया हो, लेकिन मोहन सरकार ने अचानक अतिथि शिक्षक के फेवर में एक ऐसा फैसला दिया जिसे सभी को चौंका दिया। मैं तक हैरान हूं, अचानक ही एकदम से क्या हुआ। गजट नोटिफिकेशन सामने आया है 27-28 दिसंबर का। हालांकि वह नोटिफिकेशन 30 दिसंबर को सामने आया, जिसमें यह बात सामने आई कि अब जो मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्तियां होंगी, उन शिक्षक भर्तियों में अतिथि शिक्षक का आरक्षण जो है, रिजर्वेशन कोटा है, वह 25 से बढ़ के 50% हो गया। 25% पहले से था। आपको ध्यान होगा, सितंबर में जब एक साल पहले हम बात करें, लगभग 1.5 साल, सवा साल पहले हम बात करें, तो महापंचायत में तात्कालीन शिवराज सरकार जब थी, उस समय अतिथि शिक्षकों की एक महापंचायत बुलाई गई चुनाव से जस्ट पहले। और उस महापंचायत में बतौर प्रदेश के मुख्यमंत्री तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ही यह घोषणा की थी कि हम अतिथियों का रिजर्वेशन नौकरियों में 25% से बढ़ाकर 50% कर रहे हैं। लेकिन ये मांग अब तक पूरी नहीं हो पाई थी। तमाम मांगे और महापंचायत से जुड़ी पूरी नहीं हो पाई थी। अतिथि इसी को लेकर संघर्षरत थे। लेकिन अचानक, आपने ध्यान कीजिए, 10 सितंबर का महाआंदोलन हुआ, तब भी कुछ ऐसा इस प्रकार का सकारात्मक रवैया नहीं अपनाया। 2 अक्टूबर को अतिथियों ने भोपाल में सत्याग्रह किया। मांगे मानने की जगह, उनसे बात करने की जगह लाठियां तक बरस गई उन पे। एक निराशा का भाव चल रहा था, और इसी बीच में अचानक मोहन यादव की सरकार ने एक फैसला लिया, और फैसला ये कि अतिथि शिक्षकों का जो रिजर्वेशन का कोटा है सरकारी भर्ती में, वो 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। हालांकि अभी इसकी डिटेल्स आनी बाकी है, लेकिन जो गजट नोटिफिकेशन सामने आया है उसमें यही बात सामने आ रही है कि इसमें एक कंडीशन रखी है कि न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र का कार्यकाल और 200 कार्य दिवस होना जरूरी है। कहने का मतलब 3 सेशन अतिथि शिक्षक ने उसमें किए हों, और उसके बाद कम से कम 200 दिन का उनका कार्य दिवस होना चाहिए। ये न्यूनतम उसमें एक योग्यता रखी गई है। हालांकि ये रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल होगा या कैसे होगा, भी इसको लेकर बहुत सारी चीजें नहीं है, लेकिन रिजर्वेशन का स्वरूप चाहे कैसा भी हो, लेकिन ये बात तो तय है कि अतिथियों को इससे लाभ मिलेगा। हालांकि अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये कितना बड़ा फैसला है, क्योंकि आप देखिए, अभी ईएसबी यानी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड ने जो अपना कैलेंडर निकाला, उसमें 10,000 के आसपास भर्तियों की बात की गई। यानी 10,000 को हम मोटे तौर पे 50% में देख ले तो 5,000 ही अतिथि शिक्षक जो है इस नियमितीकरण की दिशा में आगे हो पाएंगे, भले ही 50% हो गया है, जबकि संख्या यहाँ पर 1.25 लाख के आसपास है। अतिथि को सपोर्ट करने की बात नहीं है, लेकिन मैंने अपने पहले वीडियो में भी कहा है कि आप और हम चाहें या ना चाहें, अतिथि व्यवस्था इस प्रदेश की वो सच्चाई है जिसे सभी को स्वीकार करना पड़ेगा। सरकार पूरे पद, 100% पद कभी नहीं भरेगी, और जब तक ये कभी नहीं शब्द आता रहेगा, तब तक अतिथि का शब्द यदा कदा आता रहेगा। आप और हम चाहें या ना चाहें, आप और हम सपोर्ट करें या ना करें, लेकिन ये सच्चाई है कि सरकार 100% पदों पर भर्ती नहीं करेगी, और नहीं करेगी तो जो रिक्त पद होंगे उस पर अतिथि व्यवस्था चलती रहेगी। और मैंने पहले के भी कई वीडियो, आप मेरे YouTube चैनल में यदि वीडियो सेक्शन में जाएंगे, अतिथि का एक हमने वो बना के रखा है फोल्डर, उसमें आप देखिएगा, मैंने तो ये कहा भी है, बताया भी है, समझाया भी है कि अतिथि व्यवस्था से, अतिथि शिक्षकों से ज्यादा प्रताड़ित कोई नहीं है, कोई भी नहीं है।
वो जो भोगते हैं इस अतिथि व्यवस्था में, वो कोई उससे ज्यादा उनको कोई प्रताड़ना का दौर नहीं मिल सकता। खैर, नया साल है, नया तोहफा है मोहन सरकार का, सभी के लिए एक सकारात्मक संदेश, और नए साल में हम इसी सकारात्मक भाव से अब आगे बढ़ते हैं। मोहन सरकार ने अतिथि शिक्षकों को सरकारी नौकरी में 50% का आरक्षण दे दिया। आपके सामने वर्ग 2 यानी माध्यमिक शिक्षक की भर्ती सामने है। चयन परीक्षा ईएसबी ने कैलेंडर में उसकी डेट और सब दे दी है। प्राथमिक शिक्षक वर्ग 1 की भी भर्ती आप लोगों के सामने है। पात्रता परीक्षा दिसंबर 2025 में वर्ग 1 के लिए बात कर रहे हैं, यानी 2026 में वर्ग 1 की भर्ती अब नहीं आएगी। मैं शुरू से ये कहता रहा हूं, अभी भी कहूंगा, अतिथि व्यवस्था से निकलिए, कड़ी मेहनत कीजिए, जी तोड़ मेहनत कीजिए, क्योंकि आपके दर्द का परमानेंट समाधान सिर्फ तब है जब आप इस अतिथि व्यवस्था से बाहर निकलो। ये तभी संभव है जब आप नियमित शिक्षक के रूप में ज्वाइन करें। सरकार ने एक कदम बढ़ाया है, मेहनत करने में कोई कसर मत छोड़िए। नए साल का स्वागत इसी संकल्प के साथ कि आने वाली भर्ती परीक्षा में हम नियमित शिक्षक के रूप में ज्वाइन होंगे। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत। ये वीडियो हर एक अतिथि शिक्षक के पास पहुंचाइए ताकि नए साल का स्वागत एक सकारात्मक भाव से हो सके। अब तक YouTube पर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अतिथि शिक्षकों के साथ शेयर कीजिए। नए साल की शुभकामनाओं के साथ मैं राहुल शर्मा, मुझे दीजिएगा इजाजत। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।